नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही ख़ास और पुरानी रेसिपी जो कि है मगदल। ये बनारस की एक बेहद ही ख़ास रेसिपी है जो सिर्फ़ और सिर्फ बनारस में ही मिलती भी है बाज़ार में और साथ ही हर घर में बनाई भी जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी धुली हुई मूंग, इसे हमने मिक्सी जार में डाल लिया है और इसका हम सूखा ही पाउडर बनाएंगे। बिल्कुल ही आटे हमने अपने मूंग की दाल का सूखा पाउडर खूब अच्छी तरीके से पीस लिया है। ये बिल्कुल ही महीन, एकदम महीन आटे की तरह ही इसको पीसना होता है। तो ये हमने बिल्कुल ही महीन सा पीस लिया है। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से इसे 1 से 2 बार छान लेंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत मोटा वाला हिस्सा है उसे हम छान के अलग कर देंगे। ये ऊपर में थोड़ा थोड़ा मोटा सा मैं दिखा रही हूँ इसको। तो ये इसका मोटा वाला पार्टिकल जो है हम इसे 2 बार छान के बिल्कुल ही अलग कर लेंगे। तो ये हमने इसे छान के साफ़ कर लिया है। ये मोटे वाले पार्टिकल को हमने एकदम अलग कर लिया है। इसका यूज हम किसी भी चीज़ में पूड़ी उड़ी भरने में कर सकते हैं। तो अब हमने एक कटोरी उड़द की दाल ली हुई है। जिस कटोरी से हमने मूंग की दाल नापी हुई थी उसी कटोरी में हमने उड़द की दाल ली हुई है। इसे भी हम सेम तरीके से सूखा पाउडर, इसका भी बिल्कुल आटे जैसा मिक्सी के जार में हम उसी जार में इसे भी डाल के इसका भी पाउडर बनाएंगे। तो हमने उड़द दाल का भी बिल्कुल ही आटे जैसा महीन पाउडर बना लिया हुआ है। अब इसको भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से 2 बार छान के इसका भी हम मोटा वाला पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि मोटा वाला पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसे भी हम 2 बार छन्नी से छानेंगे। ये देखिए, इसमें भी मोटा वाला पार्ट, इसे हमने अलग करना है। तो अपनी दोनों ही दालों को हमने अच्छी तरह से छान के रख लिया हुआ है। अब हम तो सबसे पहले हम अपनी गैस को ऑन करेंगे। इस पर रखेंगे एक बड़ी कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे देसी घी। इसमें हम किसी भी प्रकार से डालडा या रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करते। इसमें सिर्फ देसी घी का ही हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगती है क्योंकि ये खाने में बिल्कुल ही हल्की होती है। तो जब हम इसमें घी ज़्यादा डालेंगे तभी ये मिठाई एकदम हल्की बनेगी, बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली। तो अब मेरा घी गर्म हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले जो हमने उड़द की दाल को पीस के इसका पाउडर बना के रखा हुआ था आटे की तरह, उसे डाल देंगे। दोनों को हमने बराबर बराबर मात्रा में लिया हुआ है। तो हमने उड़द के आटे को डाल दिया हुआ है और साथ ही हमने जो मूंग का भी आटा बना के रखा हुआ था उसे भी डाल दे रहे हैं। और इसे हम थोड़ी देर, जब 5 मिनट के लिए गर्म हो जाएगा, घी मेरा पिघल जाएगा, तो उसके बाद हम आँच को बिल्कुल ही धीमी कर देंगे। तो 5 मिनट के लिए हम थोड़ा तेज़ आंच पे ही घी पिघाल के, जब मेरा घी और कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो जाएगी तो हम आँच एकदम धीमी कर देंगे। तो इसमें हमने 1 पाव उड़द की दाल और 1 पाव मूंग की दाल ली हुई थी। तो आधा किलो दाल में भूनने के लिए हमने इसमें लगभग पौना लीटर घी का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा 1 लीटर का घी का डब्बा है, जिसमें से कि इसमें 3 पाव के करीब में घी इसमें इस्तेमाल होगा। इसमें घी की मात्रा ज़्यादा ही रहती है। इसमें हम बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ताकि ये खूब, इसको हम पतला सा भूनेंगे। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। इसे चलाते हुए हम बिल्कुल ही धीमी आंच में भूनेंगे। तो इसके लिए हम इसकी
आँच को एकदम धीमा कर दे रहे हैं। इसे हम हाथ को अपने बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, इसको चलाते ही रहेंगे। ताकि मेरी दाल जले भी ना और खूब अच्छी तरह से भूनती रहे। तो ये मेरी दाल थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा घी हम और डालेंगे। इस मिठाई की खासियत यह है कि ये मुंह में रखते ही बिल्कुल ही घुल जाती है, एकदम मक्खन की तरह। तो इसमें हम जितना घी डालेंगे उतनी ही ये हल्की बनती है। तो इस मिठाई का सारा कमाल इसकी सॉफ्टनेस घी के ही ऊपर है। तो इसमें घी हम ज़्यादा ही डालेंगे। ये बिल्कुल ही पतला ही भुनेगा। इसे हम लगातार चलाते हुए ही भुनेंगे, क्योंकि हमने जो दाल का पाउडर बनाया हुआ था वो बहुत ही पतला था, बहुत ही बारीक बनाया हुआ था। तो इसलिए वो जल्दी जलने लगता है। इसलिए हम इसे लगातार ही चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे ही भुनेंगे। देखिए कितना पतला है इसमें घी। तो ये मेरी दाल का पाउडर कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है। ये घी के सहारे कितनी ऊपर आ रहा है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें एक गोल्डन कलर ना आ जाए और इससे एक अच्छी सी सुगंध आने लग जाए। इसे हम तब तक भूनेंगे जैसे कि हम बेसन का लड्डू भूनते हैं, उसी तरीके से। तो अब ये मेरा थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है और इसके एक एक रवा खिलने से लगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे हम 5 मिनट और भूनेंगे। तो अब ये मेरा खूब अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर भी गोल्डन हो गया है, साथ ही इसमें बबल आने भी बंद हो गए हैं। तो ये पूरी तरह से पक गया है। इसका कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए कितना पतला। इस मिठाई को हम घी के ही बल पे भूनते हैं। इससे एक सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो ये मेरा खूब अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम लेंगे एक बड़ी सी परात। तो ये हमने एक बड़ी सी परात ले ली हुई है और इसमें हम अपने भुने हुए उड़द और मूंग की दाल को डाल देंगे और इसे हम तब तक छोड़ देंगे जब तक कि ये खूब अच्छी तरह से ठंडा होके जम न जाए। तो इसके लिए 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से थाली में जम जाए। और इसे हम हमेशा बड़े ही खुले मुंह के बर्तन में ही जमाते हैं ताकि इसको फेंटते समय हाथ अच्छी तरह से इसमें चल सके। इसे छोटे बर्तन में नहीं रखते। तो ये 1 घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जम गया हुआ है। ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से जम गया। अब हम इसे फेंटेंगे। तो इसे हम किसी चम्मच की सहायता से इस तरह से थाली से छुड़ा लेंगे। तो ये जमने के बाद देखिए कितना बढ़िया बर्फ़ी की तरह से जम गया है। ठंडी की वजह से ये एकदम से टाइट सा हो गया है। तो इसे हम थोड़ी ताकत के साथ थाली से निकाल लेंगे। तो ये हमने अपना सारा अच्छी तरह से थाली से अलग कर लिया हुआ है। अब हम इसे हाथ की सहायता से बिल्कुल ही दबाते हुए इसे इस तरह से फेंटेंगे। तो इसे हमने ठंडे में बनाया हुआ है, इसलिए इसमें हमने घी की मात्रा थोड़ा
ज़्यादा डाली हुई है। यही अगर आप गर्मी में बनाएंगे तो इसमें घी की मात्रा को दाल की मात्रा के बराबर में ही डालते हैं, नहीं तो गर्मी में घी पिघलने लगता है तो ये रेसिपी पिघलने लग जाएगी। ये बनारस की खास मिठाइयों में से एक है। तो देखिए फेंटने के बाद ये कितना हल्का सा होने लगा है। इसे लगातार ये फेंटते हैं, इसे दबाते हुए। अगर इसे हम नहीं दबाएंगे तो अच्छे से हल्का नहीं होगा। इसे बिल्कुल ही दबा के ही फेंटते हैं। देखिए इसका रंग बदलने लग गया है। जब ये पूर्ण रूप से फेंटा जाएगी तो ये एकदम वाइट कलर की हो जाती है, बिल्कुल ही हल्की सी। इसे फेंटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये मिठाई बनारस के लगभग सभी घरों में बनाई जाती है। इसे मकर संक्रांति पे और साथ ही गणेश चतुर्थी पर वहाँ के लोग भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में भी भोग लगाते हैं। इसे लोग तिल के लड्डू के साथ, तिलवा जो होता है उसके साथ भी खाते हैं, और साथ ही जो बनारस की बहुत ही खास रेसिपी मटर चूड़ा है उसके साथ भी इसे कॉम्बिनेशन के रूप में खाते हैं। वहाँ पार्टियों वगैरह में मटर चूड़ा और मगदल की पार्टी भी लोग करते हैं। आप इसे चाहें तो सिर्फ उड़द या मूंग की अलग अलग दालों से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने मिक्स करके बनाया हुआ है। देखिए ये जो जो फटाता जा रहा है तो कितना हल्का सा होता जा रहा है। तो देखिए कितना हल्का होता जा रहा है फेंटने के बाद। तो इस मिठाई की खासियत ये है कि इसे आप जितना फेंटेंगे उतनी ही हल्की बनेगी। तो इसे हम फेंटते हैं थोड़ा ज़्यादा। एक समय खाली दाल को फेंटने पर ये बिल्कुल पतली सी हो जाती है, लेकिन जब हम इसमें चीनी डालेंगे तब ये अपने आकार में आने लग जाती है। देखिए इसका कलर एकदम वाइट सा हो गया है, ये गिरने से लग गई है। तो ये मेरा अच्छी तरह से फेंट चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर इसमें इसे थोड़ा सा डालकर देखेंगे। जब ये पानी पर तैरने लग जाएगा तो इसकी फेटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरा पानी के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमने 1 kg चीनी ली हुई है। इसका भी हम एकदम महीन पाउडर बनाएंगे। तो इसे हम डालेंगे एक मिक्सी जार में। तो अपनी चीनी को हम 2 बार में पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे ये एकदम महीन बन सके। इसे मैं दिखा रही हूँ, इसे हमने एकदम महीन बनाया हुआ है। इसमें ज़रा भी एक भी खड़ी चीनी नहीं आ रही है। तो ये एकदम महीन पाउडर ही चाहिए हमें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने चीनी कितनी बारीक पिसी हुई है, एकदम पाउडर की तरह से। तो अब हमने ली हुई है 30 से 35 हरी इलायची, और इसका हम पाउडर बनाएंगे मिक्सी जार में डाल के। तो अपनी इलायची में हम 1 से 2 चम्मच चीनी डाल के इसे एकदम से महीन इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमने इलायची का एकदम महीन पाउडर बना लिया हुआ है 2 चम्मच चीनी डाल के। हमने 1 किलो चीनी का जो पाउडर बना कर रखा हुआ था, अब उसे इसमें मिक्स करेंगे। चीनी को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा मीठा आप खाना पसंद करते हैं। मगदल बनाते वक्त हमें दूसरी सबसे अहम बात का जो ध्यान रखना है वो
तो वो है इसकी फेटाई। आप इसे जितना फेंटेंगे उतनी ही इसके अंदर एयर भरती जाएगी और ये खाने में उतनी ही हल्का रहेगा। तो देखिए कैसे मैं चीनी को डालने के बाद हाथ की हथेली से दबा दबा कर फेंट रही हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीनी डालने के बाद भी हम इसकी थोड़ी अच्छे से फेटाई इसलिए करते हैं ताकि दाल के पोल पोल में चीनी पहुंच जाए। तो चीनी मिलाने के बाद देखिए ये थोड़ा सा टाइट हो गया है। इसे हम 2 मिनट के लिए और फेंटेंगे। तो दोस्तों इस रेसिपी की जान एक ख़ास चीज़ तो मैं इसमें डालना बिल्कुल ही भूल गई थी और वो है इलायची का पाउडर। तो अब मैं इसमें 3 चम्मच डालूँगी इलायची का पाउडर। बिना इलायची के पाउडर के ये अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए इसमें इलायची का पाउडर डाल के हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए फेंटेंगे, इसे मिक्स करेंगे। तो इसे बिल्कुल ही बड़ियों के तरीके से हम आकार देते हैं। इसे हमने ट्रे में बड़ियों के आकार में ही बनाया हुआ है। इसके साथ ही हमने ली हुई है एक चॉकलेट ट्रे। आप चाहें तो अगर आपके पास चॉकलेट ट्रे है तो इसमें भी इसे आप डाल के इसे आकार दे सकते हैं। तो इसे हमने चॉकलेट ट्रे में भी डाल के तैयार कर लिया। आप इसे चाहें तो पेपर कप में भी रख सकते हैं, जो मिठाई वाली कप होती है, लेकिन ये मिठाई इतनी सॉफ्ट होती है कि कोई आकार नहीं पकड़ती। लेकिन अगर आप इसे आकार देना चाहें तो इसमें घी की मात्रा बिल्कुल ही कम रखें। जब ये टाइट रहेगी तभी आकार पकड़ेगी। बहुत सारे लोग इसको आकार देने के लिए घी बिल्कुल ही कम मात्रा में डालते हैं, तो लेकिन घी कम रहने से इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो मगदल का असली टेस्ट होता है। तो अब हम इस पर चांदी की वर्क लगा के इसको थोड़ा सजा देंगे। तो देखिए हमारा मगदल कितना ही सॉफ्ट और बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। ये 2 महीने तक भी आप रख कर खा सकते हैं, लेकिन इसमें गीला हाथ या पानी का चम्मच वगैरह ज़रा भी नहीं लगना चाहिए। आप चाहें तो इसे बिना काजू बिना चिरौंजी के भी खा सकते हैं। ये एक लॉन्ग लास्ट रेसिपी है, क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ बाज़ार से रेडीमेड खाना पसंद करते हैं, पर आपको यह मिठाई बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।